Hello students, welcome you all in my class। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम काफ़ी तेज़ ठंड होने के कारण छुट्टियां हो गई हैं, तो मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ जो कि हम अभी क्लास में डिस्कस करने वाले थे। आपको जीके में पेज नंबर 60 और 61 यानी पेज नंबर 60 और 61 निकालना है, जहाँ पे हमें पढ़ना था लुक एट माई इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम थोड़ा बहुत तो इसके बारे में डिस्कशन किए हुए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो बुक में फिल करना था वो अभी हमारा पेंडिंग में है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद कहाँ पे क्या भरना है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। टॉपिक है आपका लुक एट माई इंडिया, और इसमें रेड कलर में लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई दिस फेमस लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया। सिंपल है कि हमें पहचानना है कि ये जो लैंडमार्क है इंडिया के फेमस, इनकी हमें पहचान ही करनी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और हमें वहाँ पे नाम लिख देना है बस। पहला दिया हुआ है ए नंबर पे गोल गुम्बज। गोल गुम्बज में बताता हूँ मैं आपको कि लिखा क्या है। आप सभी लोग, मैं उम्मीद करूँगा कि घर पे डेली बुक रीडिंग तो करते ही होंगे। चलिए मैं आपको बुक में गोल गुम्बज के बारे में बताता हूँ पढ़ के। गोल गुम्बज इज़ द लार्जेस्ट डोम ऑफ इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन बीजापुर, कर्नाटका। It was constructed as a tomb of मोहम्मद आदिल शाह, सुल्तान ऑफ बीजापुर। यहाँ पे गोल गुम्बज के बारे में बताया गया है कि गोल गुम्बज भारत का सबसे लार्जेस्ट डोम है, और ये जो है बीजापुर में लोकेटेड है। और बीजापुर कहाँ पे है, तो सिंपल बीजापुर आगे दिया ही हुआ है कि कर्नाटका में है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड एज ए टॉम ऑफ मोहम्मद अली। इसको एक मकबरे के रूप में मोहम्मद अली शाह, जो कि बीजापुर के सुल्तान हैं, उनके मकबरे के रूप में बनवाया गया था। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो 3 नंबर है यहाँ पे, आपको मैंने ये कोई स्टूडेंट पहले से फिल कर रखा है, तो देखिए ए में 3 नंबर लिखा हुआ है, और आप अपने बुक में देखोगे तो 3 नंबर पे एक फिगर भी बना हुआ है। बी नंबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वुलर लेक के बारे में। वुलर लेक इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, यानी ताज़े पानी का एक झील है, ताल है। ये जो है जम्मू कश्मीर के बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसको आप लोग भरेंगे 6 नंबर। तो 6 नंबर आप अपने बुक में देखिएगा। अगला जो है वो है सी नंबर, नौकालिकाई फॉल्स। यह एक झरना है नौकालिकाई फॉल्स। ये भारत का भारत के हाईएस्ट वाटरफॉल में से एक है, और इसकी जो हाइट है वो 335 मीटर्स है। दिस वाटरफॉल इज़ लोकेटेड नियर चेरापूंजी। यहाँ पे एग्जैक्टली लोकेशन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ कि ये जो वाटरफॉल है ये चेरापूंजी के पास में ही लोकेटेड है। अगला दिया हुआ डी नंबर जो टॉपिक दिया है वो है बांद्रा वर्ली सी लिंक। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। बांद्रा वर्ली, तो बांद्रा वर्ली नाम से ही पढ़ के काफ़ी लोग को आइडिया लग गया होगा कि हम मुंबई की ही बात करने वाले होंगे। तो बांद्रा वर्ली सी लिंक ये एक केबल स्टेड ब्रिज है। केबल स्टेड, केबल माने पता ही होगा तार। तो तार के माध्यम से जो ब्रिज टिका हुआ हो उसे ही केबल स्टेड ब्रिज कहते हैं। और ये जो है बांद्रा को लिखा है ना साहब, देखिए आप लोग बुक में देखते रहिएगा। बांद्रा वर्ली सी लिंक इज अ केबल स्टेड ब्रिज दैट लिंक्स बांद्रा एंड द वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मुंबई विद वर्ली। यानी बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है एक केबल स्टेड ब्रिज है जो कि
बांद्रा को मुंबई के दूसरे जो उपनगर है वेस्टर्न क्षेत्र में, वेस्ट की तरफ में जो सबर्स है, सबर्स माने सिंपल उपनगर होता है, तो वर्ली और मुंबई के वेस्टर्न सबर्स को ये जोड़ता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया। और हम अपने भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दिया ये भारत का सबसे बड़ा लंबा ब्रिज है। इसकी टोटल लेंथ 5.6 किलोमीटर है, यानी 5600 मीटर। एंड इट वाज ओपन टू पब्लिक ऑन 30 जून 2009। तो ये जो है लोगों के लिए 30 जून 2009 को ओपन कर दिया गया था। सिंपल, यानी कम से कम आज से 15.5 साल पहले। और 30 जून 2009 की बात है तो मैं उस टाइम क्लास 7 में जाने वाला था, 6 पास कर चुका रहा हूँगा मैं। और 7 में मैं स्टार्टिंग 1 जुलाई से होता ही है, तो 1 जुलाई से मैं क्लास 7 से पढ़ने वाला था, यानी 7th में मैं रहा हूँगा, कहने का मेरा ये मतलब है। तो उस टाइम ये ब्रिज ओपन किया गया था। अगला जो दिया है वो भारत के पहाड़ियों के बारे में दिया हुआ है। कंचनजंगा नाम आपने सुना ही होगा पहले ही। कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया with an elevation of 586 meters, यानी कम से कम 28,169 फीट इसका एलिवेशन है। इट इज़ अ माउंटेन ऑफ हिमालय रेंज। अभी मैं आपको एलिवेशन के बारे में बता देता हूँ। इट इज़ ए माउंटेन ऑफ द हिमालय रेंज, यानी ये हिमालय जो श्रेणियाँ हिमालय के रेंज की, उन्हीं में का एक ये भी माउंटेन है कंचनजंगा। और ये जो होता है आगे लिखा हुआ है एंड लाइज पार्सली इन नेपाल एंड पार्सली इन सिक्किम इंडिया, यानी ये आंशिक रूप से नेपाल में भी पड़ता है इसका कुछ हिस्सा, और सिक्किम जो कि भारत का एक स्टेट है वहाँ पे भी पड़ता है। और आखिरी जो दिया हुआ है इसके बारे में आप लोग अच्छे से वाकिफ़ होंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ये हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। और ये जो है दुनिया का टॉलेस्ट स्टैच्यू है, जिसकी हाइट 182 मीटर्स है, जो कि फिट में दिया हुआ है, तो 597 फिट इसकी जो हाइट है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग को पता होता है कि ये कौन सा लैंडमार्क कहाँ पे स्थित है, लेकिन उसको हमें और गहराइयों में जानना चाहिए। तो यहाँ पे हमें डीपली इसके बारे में दिया हुआ कि इसकी ये कितना ऊंचाई है, ये कब बना था, तो यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। बाकी चीज़ों के बारे में हम और भी आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि अभी ये मोहम्मद आदिल शाह जी हैं जो कि बीजापुर के सुल्तान थे। और फ्रेश वाटर इंडिया के लेक अन्य कौन कौन से हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कितने फॉल्स हैं इंडिया में अन्य। और ये जो केबल स्टेट ब्रिज है तो ये एक अपने आप में यूनिक ब्रिज है। तो ऐसे भी अन्य और बहुत सारे ब्रिज होंगे जो कि अपने आप में एक विशेषता रखते होंगे, यूनिक होंगे। जैसे अपने कोलकाता का हावड़ा ब्रिज हो गया। ये कंचनजंगा जो है ये पहाड़ी है इंडिया में, और अन्य कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं, आप लोग कहाँ कहाँ घूमे हुए होंगे, इन चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। और आखिरी जो पढ़े हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, तो इसके बारे में तो हम लोगों ने लाइव सुना भी कि कब बनना चालू हुआ कब नहीं, और कब बन के तैयार हो गया। काफ़ी लोग यहाँ पे शायद घूम भी लिए हों, और हमें भी आगे चल के मौका मिले तो हम ज़रूर घूमेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था लुक एट माई इंडिया के बारे में, जो कि आपके जीके के बुक में पेज नंबर 60 और 61 पे दिया हुआ है। इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ग्रुप में। कॉपी अपनी आप लोग सबमिट कर दीजिएगा ले आके स्कूल में, तो कॉपी भी चेक हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।
आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो, अभी तो मैं ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं इस तरह से वीडियो लेक्चर बनाऊँ, और भी मैं इसमें कुछ आगे फीचर्स इंक्लूड करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय।